नमस्कार साथियों, आज हम आए हुए हैं अधिवक्ता आनंद शर्मा जी के ऑफिस में। जैसा कि आप सभी को पता है सर, आज डिवीजन बेंच में लेवल प्रथम की विवादित प्रश्नों को लेकर सुनवाई थी और काफ़ी अहम सुनवाई थी। और इस सुनवाई में क्या कुछ हुआ, क्योंकि आज की सुनवाई शायद मेरे हिसाब से सर अंतिम सुनवाई थी लेवल प्रथम की डिवीजन बेंच में, यानी जो भी फैसला था वो हो चुका है। तो काफ़ी सारे साथियों की क्यूरियोसिटी है कि आज क्या कुछ सुनवाई में हुआ, कितने प्रश्नों पर बेनिफिट मिल सकता है। इन सारी चीज़ों के बारे में कई सारे जो हमारे अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट हैं, वो जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले सर, सबसे पहला प्रश्न तो यही है आपसे कि मुख्यतः आज सुनवाई में क्या क्या हुआ था, उसके बारे में आप बताएं एक बार। नमस्कार। आज कोर्ट नंबर 2 ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर पंकज भंडारी एंड ऑनरेबल जस्टिस मिसेस शुभा मेहता की जो डिवीजन बेंच थी, उसमें जितने भी एसएडब्ल्यूज लेवल 1 से रिलेटेड थे वो लिस्टेड थे। बिल्कुल लंच के पहले करीब सवा सवा 11 बजे के आसपास आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हुए। बहुत डिटेल में आर्ग्यूमेंट्स हुए। ऑनरेबल जस्टिस ने बहुत ही डिटेल में एक एक क्वेश्चन के प्रूफ सहित क्वेश्चंस को परखा, समझा, जाना। मूलतः सर इंटरप्ट करना चाहूंगा, तो क्या प्रश्नों पर आज बहस हुई थी? प्रश्नों के बारे में बताया गया था, बोला गया था, समझाया गया था? बिल्कुल आज जो बहस थी वो प्रश्नों के ऊपर ही थी। जो मुख्य प्रश्न सिंगल बेंच से चलते हुए आ रहे थे, आज प्रश्नों पे ही बहस थी। अच्छा सर, एक प्रश्न फिर आपने बोल ही दिया है तो, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट हैं वो पूछेंगे कि भैया कौन कौन से प्रश्न हैं जो बदल सकते हैं, किन किन प्रश्नों पे लाभ मिल सकता है। तो ये बहुत सारे ऐसे कॉल आते हैं। और किन प्रश्न, यानी कहने का मतलब ये तो आप जाहिर सी बात है अभी नहीं बता पाओगे भाई कौन से प्रश्न बदल जाएंगे, लेकिन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिन पर आपको लगता है कि जिन पर अच्छी बहस हुई थी और जिन पर जज साहब का जो है रुख पॉजिटिव रह सकता है, या संभावना है उन पर जो है फैसला अपने पक्ष में आ सकता है? देखिए, सर्वप्रथम जो बहस स्टार्ट हुई वो क्वेश्चन नंबर 55 डिसएडवांटेज ग्रुप, जो असुविधाग्रस्त वाला क्वेश्चन है, उससे हुई। बहुत डिटेल में उस क्वेश्चन को माननीय जज महोदय ने सुना और ऑनरेबल जस्टिस शुभा मेहता ने 3-4 बार डिसएडवांटेज ग्रुप को, जो रिस्पोंडेंट के एडवोकेट्स थे, उनसे पूछा कि जब ये क्वेश्चन सही है तो इसे डिलीट क्यों किया गया, जिसका रिस्पोंडेंट वकील कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं दे पाए। उसके बाद जो क्वेश्चन डील हुआ वो था टीचर स्टूडेंट रेशियो वाला, जो 130 स्टूडेंट्स वाला अपर प्राइमरी वाला क्वेश्चन था। उसको भी बहुत डिटेल में समझा और ये ऑब्जर्वेशन दी कि जो सब्जेक्ट वाइज टीचर वाला जो एस्पेक्ट आरटी एक्ट में दिया हुआ है, उसको तो सिंगल बेंच ने कंसिडर किया ही नहीं है, तो उसको बहुत डिटेल में कंसिडर किया गया और उसको नोट भी किया गया उनके नोट्स में। उसके बाद जो क्वेश्चन डिस्कस किया गया वो था डोंट बीट अराउंड द बुश वाला। उसमें हमने जो प्रूफ्स 8th क्लास की एनसीईआरटी हनी ड्यू वाला था, जो वो बहुत स्टैंडर्ड प्रूफ था, उसको पेश किया। उसके बाद रिलीजियस प्लेस वाला क्वेश्चन, इस पे मैं थोड़ा आपको महत्व दूंगा, जोड़ दूंगा कि दोनों ही जज महोदयों ने कम से कम 10 से 15 बार रिस्पोंडेंट्स के एडवोकेट से बार बार ये चीज पूछी कि क्या रिलीजियस प्लेस सिचुएशन हो सकती है। कोई संतोषपूर्ण जवाब ना मिलते हुए स्पष्ट ये कह दिया गया ऑनरेबल जस्टिस शुभा मेहता जी के द्वारा कि ये क्वेश्चन तो किसी हालत में सही नहीं हो सकता। ये उनके ऑब्जर्वेशंस थे। बाकी तो जो फाइनल जजमेंट आएगा उसमें पता लग हाँ, जाएगा क्या है। मैं इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करता, क्योंकि जब तक मतलब माननीय जज महोदय इसमें काफी कुछ बहस हुई थी और बहुत, मैं पॉजिटिव बता रहा हूँ ना, सवा मतलब 11 बजे से बहस स्टार्ट हुई, जो 2:15 बजे तक अच्छा, चली। मतलब काफी लंबे समय तक ये बिल्कुल बहस चली बहुत थी, एक ही लंबी केस चला बहस था। चली, एक ही केस चला था, आइटम नंबर 35 से इसके लेके। अलावा सर कोई प्रश्न फिर जो हाँ, बहस में और आए? एक जो डिजिटल लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन था वो। उसके बाद एक जो प्रमुख प्रश्न जिस पे मैंने बहस करी थी वो था क्वेश्चन नंबर 19 बिसल देव रासो वाला। वो एम्बिग्यूटी के लिए डिस्कस हुआ था कि आपने क्वेश्चन नंबर 55 को इसीलिए डिलीट किया कि उसमें कंफ्यूजन है, तो क्वेश्चन नंबर 19 को आपने क्यों नहीं किया। उसको भी बहुत डिटेल में जज महोदय ने सारे जो एनसीईआरटी का प्रूफ और हिंदी ग्रंथ अकादमी का प्रूफ थे उसको चेक किया, डिटेल में चेक किया और उसको भी अप्रिशिएट किया। सर ये मुख्यतः आपके द्वारा बताए गए प्रश्न हैं जिन पर अहम सुनवाई आज हुई थी। दूसरा एक चीज जानना चाहेंगे कि आज जो फैसला हुआ है वो रिजर्व रख लिया है, तो क्या कुछ लगता है कि मुख्य प्रश्न तो आपको भी पता है सर, अधिकतर कैंडिडेट ये जाना कि क्या अपने पक्ष में फैसला आ सकता है आज का देखिए, रुख देखते हुए? पक्ष में फैसला तो हम जब भी कह सकते हैं जब पक्ष में आ जाए। आ, पर
प्राइमा फेसाई प्रथम दृष्टया चीज जो दिखती है, तो ऑनरेबल जस्टिस दोनों जज महोदय ने ये पूछा कि कितने पद खाली हैं और क्या जो अपीलार्थी हैं हम उन्हें अकोमोडेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और कितने एग्जामिनेशंस ऐसे हुए हैं जिसमें हमने बताया कि L2 में भी रिजल्ट रिवाइज हो रहा है और LSA में लाइफ स्टॉक असिस्टेंट में भी ऐसी प्रक्रिया हुई है। तो ये सारी चीजें भी ऑनरेबल खंडपीठ ने समझी, क्योंकि ये बहुत ही टफ एक्सरसाइज है कि पिटिशनर्स को और अपीलार्थियों को एडजस्ट करना कैसे किया जाएगा, इसीलिए ऑर्डर रिजर्व रखा गया है। अगर यही बहस अपॉइंटमेंट से पहले होती तो शायद आज हमारे पक्ष में फैसला 100% हो जाता, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। जी, रिजर्व रखने का मतलब ये थोड़ी हो गया कि अपने पक्ष में नहीं आया फैसला। अभी सिर्फ वो ये एक्सरसाइज हो रही है कि कैसे कैंडिडेट्स को एडजस्ट किया जाए। इस एक्सरसाइज के लिए ही ऑर्डर को रिजर्व रखा गया है कि भाई क्या किया जाए कि मैक्सिमम लोगों का फायदा हो। बाकी तो देखिए जो जजमेंट आएगा उसमें सारी चीज स्पष्ट होंगी, पर जो प्रथम दृष्टया आज कोर्ट में जो चीजें हुई वो यही थी। यानी बदलाव होने की संभावना है आपके हिसाब से? देखिए, जिस तरह से माननीय जज महोदयों ने अप्रिशिएट किए हैं क्वेश्चंस को, एक एक क्वेश्चन पे आधा एक एक घंटे की बहस हुई है, तो बिल्कुल उन्होंने सिंगल बेंच में भी फैसले को रिजर्व रखा गया था, उसके बाद जो फैसला आया वो काफी लंबे समय बाद आया था। बिल्कुल सिंगल बेंच के फैसले पे माननीय जज महोदयों ने टिप्पणी ये की कि इसमें तो जो प्रूफ थे उनको कंसिडर किया ही नहीं गया। अच्छा, ये टिप्पणी थी। जैसे उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जो टीचर स्टूडेंट रेशियो वाला क्वेश्चन है आरटी एक्ट से जो रिलेटेड है, उसमें जो जो फर्स्ट स्केड्यूल का पॉइंट बी है उसमें सब्जेक्ट वाइज टीचर दिए हुए हैं। तो माननीय न्यायाधीश महोदय पंकज भंडारी जी ने ये कहा रिस्पोंडेंट के एडवोकेट से, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के जो एडवोकेट्स उनसे ये कहा कि आपने सब्जेक्ट वाले एस्पेक्ट को तो सिंगल जज महोदय का ऑर्डर उसमें डील ही नहीं किया गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसलिए जो प्रूफ वाले एस्पेक्ट जो सिंगल जज महोदय ने डील नहीं किए थे वो आज बहुत डिटेल में डील किए। यानी प्रश्नों पे और प्रश्नों के प्रूफ पे भी आज चर्चा हुई है। बिल्कुल, आज बहुत गहन चर्चा प्रश्नों के प्रूफ पे हुई है। प्रश्नों का जो मेरिट था कि ये प्रश्न आज जो एग्जैक्टली जो बहस हुई है वो ये हुई है कि ये जो 6 प्रश्न हैं क्या ये सही है या गलत है, आज ये बहस हुई है। स्पष्ट तौर पे पहली बार ऐसी बहस हुई है कि क्वेश्चंस ये पूछा गया कि ये क्वेश्चन सही है या ये गलत है, ये बहस आ गई। अच्छा, कई सारे अभ्यर्थियों को पता नहीं होता है, जैसा कि वहां सुनवाई हुई थी, अब इसके बाद कोई प्रक्रिया है, यानी कोई सुनवाई थोड़ी होगी? नहीं, अब ऑर्डर रिजर्व रखने का मतलब ये है कि अब कोई सुनवाई नहीं होगी। अब जज महोदय अब अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग करके सोच विचार करके जब उन्हें उचित लगेगा जल्द से जल्द वो फैसला देंगे। अच्छा, अब सिर्फ फैसला सुनाना है अब और सिर्फ सुनवाई फैसला खत्म हो चुकी है? बिल्कुल। इसके बाद कोई नई डेट वगैरह? नो, कोई डेट नहीं होगी, सिर्फ ऑर्डर प्रोनाउंस होगा। अच्छा, क्या लगता है कब तक जो है फैसला सुनाया जा सकता है? देखिए, अब तो अगले साल ही होगा। अब तो 4 दिन का कोर्ट रह गया है। बस अब मेरे को उम्मीद ऐसी है कि जनवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक में प्रोनाउंसमेंट पे ये आ जाएगा जजमेंट। हाँ, मतलब कोर्ट की छुट्टियां खत्म होती हैं। छुट्टियां खत्म होती है, बिल्कुल, ये प्रोनाउंसमेंट पे 10-12 दिन की जो छुट्टियां पड़ती हैं उसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल, फिंगर्स क्रॉस्ड, भगवान से प्रार्थना है कि हमारे पक्ष में फैसला है। तो साथियों, जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि क्या कुछ आज की सुनवाई में हुआ, जो अधिवक्ता आनंद शर्मा जी हैं वहाँ मौजूद थे, मैंने आपको बताया भी था। सर ने भी बहुत अच्छे से वहाँ बहस करके अपना पक्ष रखा। बाकी मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ। अधिक जानकारी के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।